क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार वापस से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूल। अपने घर में हमेशा आप बात करते रहते हैं, चौक चौराहे पे बात करते हैं, मछली मार्केट में बात करते हैं। ये जन्नत की क्यारी में बात मत करें, यहाँ बात सुना करें और बात किया नहीं करें। बड़ी मुश्किल से इस तरह की महफिलें मिलती हैं, वरना जितनी बड़ी आबादी है इंसान की दुनिया में, अगर वो सोच ले कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ तो रोजाना मस्जिदों से घरों से रोने की आवाज़ आएगी, अपने गुनाहों पे मातम करने की आवाज़ आएगी। लेकिन चूंकि लोग इस पर गौर नहीं करते मैं क्यों पैदा हुआ, इसीलिए घरों से गाने की आवाज़ आता है और घरों से कॉमेडी की और हंसने की कहकहे की आवाज़ आता है। आक़ा इस्लाम फरमाते हैं कि लो तअलमून मा अअलम, अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ। कौन? हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके नबी। ए बाबू ऐसा फैसला खड़ा बैठो 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 आगे मत। शैतान तो चाहता है कि सारी जिंदगी तुम जाहिल रहो, शैतान तो चाहता है कि तुम सारी जिंदगी गुनाह करते रहो, शैतान चाहता है कि बुरी मौत मरो और जहन्नम की आग में खरबों साल जलो। शैतान की ये ख्वाहिश है। अगर तुम भी शैतान हो तो उसकी ख्वाहिश पूरी करो। अगर इंसान हो तो इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे गुनाह घटें, नेकियां बढ़ें, मैं बुरी महफिलों से बचूं और नेकों की महफिल में ज्यादा टाइम दिया करूं। अच्छे लोगों की ये तमन्ना, बड़ी मुश्किल से महफिल कदर करना चाहिए। नाच गाने की महफिल को 1-2 हज़ार लेते हैं, हर घर में हर हाथ में सारी महाल है। लेकिन ये जन्नती महफिल जहाँ दीन सीखें, जहाँ दीन सुने, जहाँ आखिरत सवारने की कोशिश करें, ये महफिल कहाँ मिलती है? वो तो राजपुरा के नौजवानों का दिल और गुर्दा कही कि जो काम 4 महीने की तैयारी के बाद होता है वो काम इन लोगों ने 4 दिन की तैयारी में कर दिया। झारखंड में बहुत सारे जलसे होते हैं, लेकिन इतना खूबसूरत जलसा बहुत कम देखने को मिलता है और कम दिन की तैयारी। मुझको दावत अभी 4 दिन पहले मिले और 4 महीना पहले। अभी तो 12वीं शरीफ के लिए 4-5 साल से लोग कह रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं, और यहाँ 4 दिन के अंदर में टाइम ले। जब जन्नती महफिल सज गई है तो इस महफिल से फायदा उठाया जाए। इस महफिल में ज्यादा टाइम देकर कुछ सुना जाए, कुछ समझा जाए और अपनी जिंदगी के मकसद पर गौर किया जाए। एक जुमले को करीब से सुनिएगा और दिल की गहराई में उतारिएगा। अभी जब तक गुफ्तगू होती रहे किसी से बात नहीं करें, किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखें। जुमा के दिन जब इमाम साहब मेंबर पे बैठते हैं उस वक्त दूसरों को कहना कि चुप रहो ये कहना भी हराम है, क्योंकि सब पर खामोश रहना फर्ज है। क्यों? खिताब करने वाला, वाज करने वाला, तकरीर करने वाला। जुमा के दिन इमाम साहब जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं मेंबर पर और अजान होती है दूसरी अजान, तो उसका जवाब देना ज़बान से हराम है। जबकि और दूसरी अजान का जवाब अगर आप नहीं दें तो ईमान लूटने का अंदेशा है। जैसे 5 वक्त की अजान हो रही, अगर उस वक्त आपने बात नहीं बंद किया, गुफ्तगू करते रहे, किताब में आया है कि उसका खात्मा खराब होने का अंदेशा है, यानी उसका ईमान खत्म होने का अंदेशा है। मुमकिन है कि वो कुफ्र की हालत में मर जाए। वहाँ सारी बातें बंद करके अजान का जवाब देना जरूरी है। यहाँ तक कि कुरान शरीफ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो
तो भी 5 वक्त की अजान अगर होती है तो कुरान शरीफ बंद करके उस अजान का जवाब देना चाहिए। लेकिन जुमा के दिन जो सेकंड अजान होती है उस अजान का जवाब जबान से देना जायज नहीं है, वहां खामोश रहना फर्ज। क्यों? आवाज होने वाला तकरीर हुई, अब मुसलमानों को समझाया जाएगा। उसी खुतबे के एहतराम में अजान सानी का जवाब जबान से नहीं देना, अंगूठा भी नहीं छूना, बुजुर्ग का नाम सुनकर उसको किसी को इशारा करके चुप रहने के लिए भी नहीं कहना, क्योंकि सब पर खामोश रहना फर्ज है। ये एहतराम है वास्ता, ये एहतराम है दीनी गुफ्तगू। इसलिए जब भी दीनी गुफ्तगू हो तो आम नेताओं के भाषण की तरफ तो नहीं समझा जाए, क्योंकि आम नेताओं के भाषण में तो 95% झूठ होते हैं और अपनी मनगढ़ंत बात होती है। और इस महफिल में जितने भी लोग आपको खिताब करते हैं अक्सर बातें उनकी नहीं होती, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की होती है। इसलिए अल्लाह रसूल की बात को अल्लाह का बंदा मुस्तफ़ा का गुलाम गौर से सुनेगा, और इस कदर गौर से सुनेगा कि एक बार दिल में वो बात उतर गई तो मरते दम तक वो बात दिल से नहीं निकलेगी। इस महफिल की कदर करनी चाहिए। जन्नती नहीं, गुनाह मिट रहे हैं। यहाँ आपकी आंखें किसी लड़की को नहीं देखती, यहाँ आपकी आंखें उलमाए किराम की जमात को देख देख आंखों का नूर बढ़ रहा है, आंखों की रोशनाई बढ़ रही है। यहाँ आप किसी गुंडों के साथ नहीं बैठते। इस महफिल को चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते घेरते हैं, करोड़ों की तादाद में फरिश्ते होते हैं जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। तो आज आप फरिश्तों के साथ बैठे, नूरी मखलूक के साथ, चिल्लाओ, नूरी मखलूक के साथ बैठे। तो इस महफिल की कदर करें। करोड़ों महफिलों में एक इकलौती महफिल है जहाँ आप आते हैं गुनाहों का बोझ लेकर, लेकिन जब यहाँ से लौटते हैं तो बेशुमार गुनाहों का दाग मिट चुका होगा। यहाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा ज़बान से निकलनी चाहिए। गीबत, चुगलखोरी, फहश बात, बस खामोश रह के अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए जिक्र रसूल, जिक्र हुसैन, जिक्र खुदा, जिक्र सालिहीन को सुनना। और ऐसा नहीं कि कोई कहानी सुनने के बाद इंटरटेनमेंट में मजा मिल जाए, नहीं, बात सारी अपनी जिंदगी में उतारने के लिए सुनना। इस कहानी के पेट से मुझको नसीहत क्या मिलती है? कुरान शरीफ में आया है कि लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है कि इन दीज स्टोरीज आर टोकन्स फॉर दोज हू कीप सेंस। इन कहानियों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। किन कहानियों? सूरह यूसुफ के शुरू में अल्लाह कहता है नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। हम एक बेहतरीन कहानी तुम्हारे सामने बयान करते हैं। कौन कहता है? अल्लाह तबारक। कुरान शरीफ के सूरह यूसुफ के शुरू में अल्लाह कहता है मैं एक बेहतरीन कहानी कहता हूँ, और वो कहानी है जो तुम्हारी जिंदगी के हर कदम कदम पे काम आने वाली है। बिल्कुल सूरह यूसुफ में जो कुछ बातें कही गई हैं आदमी प्रैक्टिकल में आदमी आज भी अपने समाज में, अपने घर में, अपने मुआशरे में उन बातों को महसूस करता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? बेहतरीन कहानी कही। और जब कहानी पूरी बयान हो गई, आखिर में अल्लाह कहता है इन कहानियों में तेरी आंख खुलने की बात है, तेरे लिए इबरत का सामान, तेरे लिए नसीहत का भंडार है, तेरे लिए वाज और नसीहत का खजाना इसमें है। उससे तुम जिंदगी में रोशनी हासिल करो। एक अच्छा बाप, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बीवी, एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा रिश्तेदार बन के दुनिया में जिंदा है। उसके लिए मार्गदर्शन, उसके लिए गाइडलाइंस, हम कैसे जिए कि एक अच्छा बाप कहलाए, हम कैसे जिए कि एक अच्छा भाई कहलाए, हम कैसे जिए कि एक अच्छा शौहर कहलाए। वैसे तो करोड़ों लोग पैदा होते हैं, करोड़ों लोग मर जाते हैं, कोई किसी को अपने लिए मॉडल नहीं मानता, लेकिन जो एक कामयाब जिंदगी गुजारता है वही दूसरों के लिए मॉडल हो जाता है। अब कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए उसूल पसंद जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इस उसूल से हट के नहीं किया।
इसी ज़ाविया और इसी दायरे में जिंदगी गुजारी जो उसके लिए अब एक उसूल पसंद जिंदगी गुजारने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता, नफ्स की मुखालफत करनी पड़ती, गलत बातों के खिलाफ उसे कभी कभी गुस्से में आना पड़ता और कभी अपने गुस्से को पी करके दूसरों के पांव के नीचे दिल बिछाना पड़ता है। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ सहना पड़ता है, वरना लोग कुत्ते की तरह मरते हैं सड़कों पे, जैसे कुत्ता मरता है सड़क पे बेसहारा, कोई पुरसाने हाल नहीं। आप क्या कहते हैं कि जाओ तुम कुत्ते की मौत मरेगा, क्या मतलब? कुत्ते की मौत मरने का मतलब ये हुआ जैसे आप सड़क पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुत्ता आया टकरा गया मर गया, अब उसकी लाश वहीं सड़क पे सड़ गई, ना कोई रोने वाला है ना कोई उसकी लाश को दफन करने वाला है। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम कुत्ते की मौत मरेगा, जिनका कोई अपना मकसद न, जिसका अपनी जिंदगी की कोई गर्ज न हो, हम क्यों पैदा हो गए, क्यों हम तो जिंदा रह रहे हैं, वो कुत्ते की मौत मरता है, कोई उसकी जिंदगी पे आंसू बहाने वाला नहीं। यहाँ तक कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चे समझते हैं कि जल्दी से मरेंगे, जगह खाली करें, पाखाना पेशाब करके मेरे घर को महका है। जिस बेटे के लिए आप सारी जिंदगी भीख मांगते रहे, अजमेर शरीफ में 50 बार जाके बेटे की भीख मांगी, वो बेटा 80 साल की उम्र को जब आप पहुंचते हैं वो आपकी मौत का इंतजार करता है, जब वो आपको तकलीफ में देखता है, जब घर में पेशाब पाखाना होता है और उस स्टेज पे जब बंदा पहुंचता है जिसके लिए आपने जिंदगी की भीख मांगी थी, वो आपके लिए मौत की भीख मांगी। रिश्तेदार को खबर मिलती है कि फला साहब अब तक जिंदा है, अब तक वो मरा नहीं, मेरे मरने का इंतजार। जो बीवी रोजाना पेशाब पाखाना साफ करती है, बज़ाहिर तो बोलती है कि मैं खिदमत करती हूँ, कुछ भी रहे जिंदा रहे ताकि मैं देखती रहूं, अंदर से उसका दिल भी कहता है कि इस कष्ट में ये बूढ़ा मुब्तला है, ये मर जाए ताकि उनके हक में भी बेहतर है और घर वालों के हक में बेहतर है। यानी हम एक वक्त पे इस कदर बेवजन हो जाते हैं कि कोई इज्जत हमारी दुनिया में नहीं रही, लोग मेरे मरने का इंतजार करते हैं। और जब मैं मर जाता हूँ, तीजा 40वां तक मेरा बेटा याद रखता है और वो अपने लिए कि बुढ़ा मर गया, अगर हम 40वां करेंगे तो नहीं करेंगे तो समाज वाला क्या बोलेगा। समाज वाले को दिखाने के लिए 10 बकरा ला के ज़बह करता है ताकि लोग जान लें कि मैंने अपने बाप का 40वां शानदार ढंग से किया। बाप को कब्र में क्या हो रहा है, आग है कि बाग है कि सांप है कि बिच्छू है, उस बेटे को कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि उसको बाप की डेड बॉडी पे राजनीति कर समाज को मालदारों को बोला खिलाना ताकि वो मालदार मुझे अच्छा समझे, नेताओं को बुलाना ताकि जब संकट में मैं पहुंच तो नेता मेरा काम आ जाए, थानेदार गुंडे एसपी एमएलए विधायक सांसद को बुलाना ताकि जब कभी मैं उनसे कोई काम पड़े तो मेरा काम आसानी से मेरी बिरयानी को खा करके काम आसानी से कर दे। बाप तुम्हारा हमदर्द कौन है? जिस बेटे के लिए तुमने नमाज छोड़ी, जिस बेटे के लिए तुमने 1 करोड़ बार झूठ बोला, जिस बेटे के लिए हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तुमने 25 साल तक हज नहीं किया कि बेटा पढ़ के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तब हज करूंगा, बेटी की शादी हो जाए तब हज करूंगा। जिस पर हज फर्ज हो जाए और जितनी ताखीर करेगा गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। गुनाह कबीरा का मतलब होता है बड़ा गुनाह, जैसे शराब पीना, ज़िना करना, झूठ बोलना, गीबत करना, यह है बड़ा गुनाह, कत्ल करना, सूद खाना, माँ बाप को सताना, ये सब बड़े गुनाह। और बड़ा गुनाह किसी ने किसी माफ नहीं होता, बड़ा गुनाह सिर्फ सच्ची तौबा से माफ होता है, वो भी अल्लाह फजल फरमा दे तो माफ होता है। बड़ा हज फर्ज हुआ 25 साल पहले, अगले साल 5 साल के बाद 10 साल के बाद, इस घर बनाने के बाद, वो प्लॉट खरीदने के बाद, इस बेटे की शादी के बाद, उस बेटी के बाद, इसी बीच में इसका जनाजा निकल के मर गया, चला गया, हज फर्ज लेकर रह गया, ना हज नहीं कर पाया और लंबा गुनाह हुआ। तो जिस बच्चे के लिए तुमने कितना गुनाह किया, वो बच्चा 40वां के बाद भूल जाता है कि मेरा बाप कोई था। जिस बच्चे के लिए मैंने नमाज छोड़ी, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा, एक वक्त की नमाज छोड़ना, जैसे 5 वक्त की नमाज है, जवान होने के बाद फर्ज है, लड़का हो या लड़की 15 साल में जवान माना जाता है शरीयत की ज़बान, और 10 साल के बाद जिस दिन नाइट फॉल लड़के को हुआ जवान, जिस दिन लड़की को महाना खून आया जवान। अगर 15 साल तक में न महाना खून नहीं आए, एहतलाम ना हो, मगर वो जवान।
15 साल के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हुजूर ने कहा, जिस हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, जिस हुजूर ने कहा क़यामत है, जिस हुजूर ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, उसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लहा व अंजा, अगर नमाज के बारे में जवाब देने में कामयाब हो गया तो कामयाब व बामुराद। वइन फसदत, अगर नहीं जवाब दे पाया फ़क़द ख़ाबा व ख़सर, हिलाक और तबाह व बर्बाद हो गया। मुहर्रम का खिचड़ा बाद में, 12वीं का जुलूस बाद में, 11वीं का खिचड़ा बाद में, वही नमाज के मज़ार पे हाजिरी, वो सब बाद में। सबसे पहला सवाल हुआ तुमने नमाज पढ़ी है, और नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा। 12वीं का जुलूस सारी जिंदगी कोई नहीं निकाले, इतना बड़ा गुनाह नहीं। मुहर्रम शरीफ में कोई फातिहा नहीं दिलाया, बहुत बड़ा कोई गुनाह ही नहीं। वो एक मोहब्बत की बात है, नफल बात है, अच्छी अच्छा फर्ज वाजिब नहीं। कोई सारी जिंदगी इमाम हुसैन की फातिहा नहीं दिलाए, गौसे पाक का खिचड़ा नहीं दिलाए, 12वीं का जुलूस नहीं निकाले, हराम भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, कुछ सवाब मिलेगा, मगर अगर नहीं करेगा तो गुनाह नहीं। जैसे तहज्जुद की नमाज पढ़ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सवाब, लेकिन कोई नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। इशराक की नमाज, जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा रहे, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के निकले, उससे एक हज, एक उम्रा का अजर मिलेगा। जरा बोलो ना तुम सुभान अल्लाह। बात समझ में मेरी आ रही नहीं आ रही? अभी 2 घंटे की तकरीर सुनिए, आधा घंटा मुझको अपने मन से बोलने दीजिए तमहीदी तौर पर, फिर उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आपको मैदान करबला की सैर कराऊंगा। करबला के पेट से मेरे लिए क्या नसीहत की खुराक मिल रही है। इमाम हुसैन ने 55 साल की जिंदगी कैसे गुजारी है, और जिंदगी का जो आखिरी दिन था वो क्या पैगाम लेके दुनिया से गया। ये ऐसा वो कहानी किस्सा हम नहीं बोलेंगे, और हमारे आला हज़रत ने नहीं बताया है कि तुम कहानी हाय सोहरा, हाय सकीना, हाय ज़ैनब, खुद रो दूसरों को रुलाओ, ये आला हज़रत ने मना किया। रोने की कहानी नहीं है करबला की, करबला की कहानी है नाज करने की कहानी है, ताकि सारी दुनिया को मैं बता दूं मुसीबतों के हुजूम में उसूल पसंद कैसा होता है, जालिमों के नरगे में ईमान कैसे बचाया जाता है, अपना सारा कुंबा लूटा के अपना ज़मीर और अपना हाथ कैसे बचाया जाता है। किसी को सीखना हो तो वो मेरे बहादुर इमाम हुसैन की जिंदगी से सीखी गई। तो हुसैन आज़म की कहानी बहादुर, शुजाअत और बहादुरी की कहानी। हुसैन आज़म की कहानी वो हक परस्त के लिए एक मॉडल है। इमाम हुसैन की कहानी शुजाअत की कहानी, शहीद आज़म शहादत उज़्मा की कहानी, मुसीबतों में सब्र का दामन न छूटे उस बड़े आइडियल की कहानी, इस्लाम को सब कुछ लुटा के कैसे बचाया जाता है, उस बहुत बड़े दाई, बहुत बड़े मुस्लिम और बहुत बड़े इस्लाम के खादिम की कहानी। हुजूर ने कहा कि मेरा ये बेटा जन्नती नौजवान का सरदार। अगर हुजूर इतना कहा, हम लोगों ने मान लिया इमाम हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार। हुजूर ने कहा, हमने मान लिया जन्नती नौजवान के सरदार। मेरे बारे में अगर मेरा बाप कहते कि मेरा बेटा अखाड़े का पहलवान, जो अगर मेरा बाप पीर है या बड़ा खतीब है तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, जब बाप बोला है तो ठीक है, लेकिन दिल की एक खटक सी रहती है। पहलवान तो वही होता है जो दूसरे पहलवानों को पछाड़ता, पहलवान तो वही होता है जो सारे पहलवानों से ज्यादा ताकत रखता हो। कमांडर इन चीफ तो वो होता है जो सारी फौज से ज्यादा बलवान हो, यानी जो फौज का कमांडर होता है वो कमांडर सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, सबसे ज्यादा ताकत वाला, सबसे ज्यादा मुसीबतों की आंखों में आंखें डाल के उस कष्ट को झेलने वाला, सबसे ज्यादा बहादुर और हिम्मत और तदबीर वाला होता है, सबसे ज्यादा मुसीबतें उठाने वाला होता है, वो कमांडर इन चीफ होता है। तो हुजूर ने हुसैन के बारे में कहा हसन और हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है, तो हम लोगों ने मान लिया कि जन्नती नौजवान के सरदार। लेकिन दिमाग में तो एक बात आएगी, नाना की जन्नत है और नाना ने अपने बेटे को जन्नती नौजवान का सरदार बना लिया, मगर सरदारी की कोई बात तो नहीं है। जैसे अगर कहते हैं कि साहब ये मेरा बेटा मुफ्ती आज़म हिंद है,
आप लोग मान लें कि भी मुफ्ती बाप बोला है, ठीक है, बाप का अदब करते हुए हम बोलते हैं कि मुफ्ती है, लेकिन पता कब चलेगा कि मुफ्ती है? जब ये दरसगाह में पढ़ाए, जब ये सारे आलिमों से ज्यादा इल्म रखे, तब ना कि इत्मीनान हुआ कि हाँ साहब ये सारे आलिमों का सरदार है। यहाँ तो फारसी की पहली पढ़ी पढ़ाना जानता है और सरदार बाप ने बना दिया है, तो लोग क्या कहेंगे, चलो बड़ा बाप का बड़ा बेटा है, सरदार बन गया। हुजूर जन्नत के मालिक, हुजूर ने कह दिया कि हुसैन जन्नत नौजवानों के सरदार है, हम लोग मुस्तफा के गुलाम हैं। हुजूर ने कहा सरदार है, हमने मान लिया। लेकिन एक बात तो दुनिया के दिमाग में आएगी, सरदारी का कोई कमाल तो देखा नहीं, बस हुजूर ने कहा है मान लिया। सरदार का कमाल तो देखा नहीं, सरदार सबसे ज्यादा बलवान हो, सरदार सबसे ज्यादा ताकतवर हो, सरदार जो करोड़ों आदमी जो काम न कर सके वो काम वो करे तो वो सरदार कहलाता है। सरदार ऐसे नहीं कहलाता कि वो बैठा रहता है, सरदार वो होता है जो तमाम फौज से ज्यादा ताकतवर होता है। जहां सबकी ताकत जवाब दे जाए वहां सरदार की ताकत सबों को अपनी तरफ खींच के फतह के करीब पहुंचा देती है। ग़ज़वा हुनैन में आक़ाए दो जहां ग़ज़वा हुनैन में सरकार दो जहां सलाम के पास एक जबरदस्त फौज, मैदान बद्र में 313 सरकार के गुलाम, अब 1000 से ज्यादा काफिरों की तादाद, और वो सब के सब बड़े बड़े सरगना हैं, चौधरी, बड़े बड़े मशाक, तीर अंदाज, तलवार खूब झूम के बरसाने वाला, यानी बहुत कलाकार लोग मौजूद थे। और इधर कौन लोग थे? मक्के के मुहाजिर, ये लोग तो थे मशाक तलवार चलाने वाले, लेकिन मदीने के अंसार खेती बाड़ी करने वाला, वो क्या जाने कि तीर कैसे चलाया जाता है, कैसे दुश्मनों पे हाथ लगा के हमला किया जाता है, कैसे दुश्मनों का वार बचा के उस पर अटैक किया जाता है। ये तो जंगी तजर्बा नहीं था, ऐसे लोग थे वहां मैदान बद्र में जमा था। मुहाजिरीन तो थे मशाक, लेकिन ये अंसार जो थे उनको मक्का के लोग समझते थे खेती बाड़ी करने वाला क्या जंग कर पाएगा। 313 वो 1000 से ज्यादा थे, लेकिन मालूम है मैदान बद्र में कम तादाद में रहने के बावजूद हुजूर की निगरानी में जो जंग लड़ी गई, ऐसी लड़ी गई कि काफिरों के 70 सरदार मारे गए। जो सरदार मक्का का बोलता था कि ये 313 को तो चुटकी में उड़ा देंगे, इसकी हैसियत क्या है, 313 को चुटकी में उड़ा देंगे। ये भूखा है, प्यासा है, मदीना से चल के बद्र आया है, 150-200 किलोमीटर दूर चल के आया है, पैदल आया है। 313 है, सिर्फ 10-20 घोड़े हैं, 60-70 ऊंट हैं, एक ऊंट पर 3-3 लोग सवार होकर आया है, पैदल चल के आया है, थके मांदे निहत्थे। इनको तो 1 मिनट में जंग शुरू हो गए, खत्म तब वो सरदार शराब पी करके, तलवार भांग के, तीर कमान पे सीधा करके, यानी वो सब ट्रेन और सबके पास मजबूत राशन है, खाना पीना शराब सब कुछ है। इन 313 को निहत्थों को तो चुटकी में उड़ा देंगे, वो लोग समझता था, लेकिन हिम्मत के सामने सब कुछ देर हो जाती है। हुजूर की तरबियत और शहादत का जज्बा, मक्का के काफिर वो सोचते थे कि मैदान जीत भी जाए और जान बचा के चले भी जाए, लेकिन ये 313 जान बचाने नहीं, जान देने आए, शहादत पाने आया। इसलिए क़यामत तक कहीं भी जंग हो, इस बात को हमेशा याद रखना, जो जान देने जाता है मुझको शहादत पाके जन्नत जाना है, और जो जान बचाने जाता है, जान बचाने वाला 1 करोड़ क्यों ना हो और जान देने वाला 100 की तादाद में क्यों ना हो, जो जान देने जाता है ये हमेशा गालिब रहेगा। क्योंकि जिसको जान ही देना है तो वो क्या बुज़दिली दिखलाएगा, उसको तो आखिरी हद तक बहादुरी दिखला के जीत हासिल करनी। और जो जान बचाना चाहता है वो सोचता है कि हम मार भी दें और हमको जख्म भी ना हो और हम अब जान बचा के घर भाग भी जाएं, वो नहीं लड़ पाएगा। इसलिए कभी भी क़यामत तक मुस्तफ़ा के गुलाम से कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा का गुलाम जीतने नहीं जाता है, मुस्तफ़ा का गुलाम शहादत पाके जन्नत जाना चाहता है। आज भी क़यामत तक यही रंग रहेगा हमारा। वो करोड़ों की तादाद में क्यों ना हो, जो जान बचाने जाता है उनका दिल छोटा होता है, वह बुज़दिल होता है, और जो जान देने जाता है उसके हाथ का डंडा तलवार से ज्यादा गारी काम करता है।
तो जान देने का जज्बा रखे आदमी, शहादत पाने का, तो कभी भी उसका चेहरा मैला नहीं होगा, कभी भी जंग से शिकस्त खुर्दा नहीं लौटेगा। मैदान बद्र में 313 वो रंग दिखलाया कि जो बोला था कि चुटकी में 313 को उड़ा देंगे, तो 3 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लोग थे वो, उनके 70 सरदार मारे गए और उतने ही कत्ल किए गए, गिरफ्तार किए गए, और जो बचे सब उल्टे पांव मक्का की तरफ सारा सामान छोड़ के भाग गए। यानी जो बोला था कि चुटकी में मार देंगे, चुटकी में वो सब मारे गए, और फतह मुबीन ऐसी दर्ज हुई कि 5000 फरिश्तों की तादाद उन निहत्थे मुसलमानों की मदद के लिए वो तादाद आ गई। तो जब हिम्मत पाकीज़ा हो, शहादत का जज्बा हो, और क़यादत मुस्तफ़ा की हो, और उनके गुलामों की फरमाबरदारी हो, तो फिर मदद आसमान से नाजिल होती है। या 313 रहे, 5000 फरिश्ते आके उनकी तरफ से नाराज हैं। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शाने मुस्तफा जाने रहमत, जिक्र इमाम हुसैन, सरज़मीने राजपुरा। काम चोर नहीं होता है मुसलमान तो जान देना जानता है, रब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे मुसलमान जान देना जानता है। यही वजह है कि इससे दुनिया का नसरानी भी थर्राता है, दुनिया का यहूदी भी थर्राता है, मुशरिक भी थर्राते हैं, सारे लोग थर्राते हैं। अगर थर्राते नहीं हैं और हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम कमजोर हैं, निहत्थे हैं, गरीब हैं, हम दबे कुचले हैं, तो दबे कुचलों पे डिबेट करने की क्या जरूरत है? जो दबा है, कुचला है, गरीब है, जिनको चुटकी में उड़ा देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, जेल में डाल देंगे, तो इन पे पानी पी पी करके टीवी में बैठ के डिबेट करने की क्या जरूरत है? जो दबा है, कुचला है, बेसहारा है, जो जाहिल है, जो बेचारा गरीब है, जो खस्ताहाल है, जो दिल्ली पंजाब में नौकरी करने जाता है, जो ट्रेन पर बैठ करके पंजाब नौकरी करने जाता है, जिसके पास ना इल्म है ना अक्ल है, वो बोलता है ना, बोले इनके पास ना इल्म है, ना अक्ल है, ना शऊर है, ये अनाड़ी है, गंवार है, जाहिल है, सिर्फ बच्चा पैदा करना जानता है, एक 10 बच्चा पैदा कर दिया, कैसे खिलाएगा ये नहीं जानता है। हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास इंजीनियर है, हमारे पास IAS ऑफिसर है, हमारे पास मिनिस्टर है, हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास सल्तनत है, हमारे पास गवर्नमेंट है, मेरे पास आर्मी है, मेरे पास ED है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, मेरे पास जज है, मेरे पास सब कुछ है, नाज है, ये है सब कुछ हमारे पास। ये निहाता बेसहारा, जब निहाता बेसहारा हम हैं, तो फिर इसके खतरा क्यों है? इससे डर क्यों लगता है? इस पर डिबेट क्यों कर रहा है टेलीविजन पे? इस पर तबसरा अमेरिका क्यों कर रहा है? इसमें बहस चाइना जापान क्यों कर रहा है? मस्जिदों को टारगेट, मदरसा को टारगेट, टोपी को टारगेट, साफदारी को टारगेट, लिबास को टारगेट, चटाई को टारगेट, हिजाब को टारगेट, साफ निकाब को टारगेट। आखिर क्यों? जब बेसहारा है, उसको चुटकी मसल देगा एक चुटकी बजाने में, तो फिर इसके हिजाब पे टारगेट, नमाज पे टारगेट, ज़कात पे टारगेट, मदरसा पे टारगेट, मस्जिद पे टारगेट, हमारी दाढ़ी पे टारगेट, हमारी माँ बहन बेटियों के निकाब पे टारगेट। आखिर क्यों? ये बज़ाहिर बोलता है जबान से कि ये कमजोर है, निहत्था है, कुछ नहीं है, जाहिल है, अनाड़ी है, मगर अंदर में ऐसी खटक पैदा हो रही है इसको कि जिस दिन ये दाढ़ी वाला जाग गया, जिस दिन ये हिजाब पहनने वाली खातून ने अपनी गोद से मुजाहिद को पैदा किया, तो फिर उस दिन न कोई नसरानी की आंधी बचेगी, न कोई यहूदियत की आंधी बचेगी। उस दिन दुनिया के हर घर में इस्लाम दाखिल हो जाएगा, हर दरख्त बोलेगा, हर जगहों पे इस्लाम का कलमा पढ़ा जाएगा। इस एक दहशत है, एक वहशत है, इसीलिए न चाह कर कभी 24 घंटे, कभी पार्लियामेंट में, कभी असेंबली में, कभी मीटिंग में, कभी टीवी की डिबेट में 24 घंटे इस्लाम पे चर्चा, मुसलमानों के प्रॉब्लम्स पे चर्चा, 3 तलाक पे चर्चा, कभी साफ हिजाब पे चर्चा, कभी दाढ़ी पे चर्चा, कभी माइक के अजान पे चर्चा। या फिर चर्चा इसीलिए है अंदर से उनका दिल इतना डर रहा है कि जिस दिन ये सोया हुआ शेर जगा, उस दिन हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक सिर्फ एक ही कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जानता है
उनके पास, इनके पास कुछ हो या ना, मुसलमानों के पास कुछ रहे या ना, ये गरीब है, इनके पास मिट्टी की दीवार है, इनके पास घास वाला मकान है, इनके पास देहातों में घर है, इनके पास कुछ नहीं है, ये सब कुछ है, मगर उनके दिल में ये बात है कि इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास हुसैन की कहानी है, इनके पास शहीद आजम, इनके पास मैदान करबला इनके लिए मॉडल, जो मैदान करबला में 82 अफराद ने 22,000 के मुकाबले में जो डट कर उन्होंने इस्लाम की तारीख लिखी है, यही इसके लिए हौसला बख्श कहानी है कि जब भी ये करोड़ों में खिलता है तो हुसैन को याद करता है, वो हम अली को याद करता है, और जो काम करोड़ों गन और बंदूक से ना निकल पाए वो एक अली और हुसैन का नारा वो काम अंजाम करके दिखला देता है। इसलिए हुसैन के नाम से उसे डर लगता है, मौला अली के नाम से उसे डर लगता है, मेरे सजदों से डर लगता है, मेरे निकाब और मेरी माँ बहनों के हिजाब से डर लगता है, मेरे कानून ज़कात से डर लगता है। वो हज का कानून पूरी दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक की सारी चार दीवारी को तोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे मैदान अरफात में जब मुसलमान जमा होते हैं, वहाँ अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, डच, हिंदी, असमिया, गुजराती, मराठी कुछ नहीं, सबकी जबान पे एक नारा होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जबान कुछ भी हो मगर वहाँ नारा एक होता है। चाहे वो लिबास अमेरिका में पैंट शर्ट पहने, हिंदुस्तान में लुंगी पंजाबी पहने, चाइना जापान में पतलून पहने, कुछ भी पहने, मगर वहाँ एक ही लिबास में बगैर सिली हुई चादर, बगैर सिली हुई लुंगी में अमरीकी भी, जापानी भी, चीनी भी, हिंदुस्तानी भी, पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी, एक प्लेटफॉर्म, एक लिबास, एक नारा, खुला हुआ सर, पूरी दुनिया के लोगों की आंख फटी की फटी रह जाती है। हम एक खानदान को एक नहीं कर पाते हैं, हम 50 गांव के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाते हैं, हम अपने मुल्क के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाते हैं। हजार प्रचार करें, प्रसार करें, कहीं रंग के नाम पे जंग, कहीं बिरादरी के नाम पे जंग, कहीं खानदान के नाम पे जंग, कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज जंग, कहीं स्टेट वाइज जंग, कहीं मुल्क की जंग, लेकिन ये कौन सा है बगैर एडवर्टीजमेंट के, बगैर प्रचार